बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ अमित शाह के बयान पर गुलबर्गा शहर में 24 दिसंबर को बंद का ऐलान किया गया है। संविधान होराटा समिति की जानिब से 24 दिसंबर को गुलबर्गा बंद का ऐलान हुआ है, जिसके सपोर्ट में सभी सियासी, गैर सियासी और मिली तंजीमों ने केबीएन रेसिडेंसी में मीटिंग ऑर्गेनाइज कर गुलबर्गा बंद के सपोर्ट में बयान जारी किए हैं। इस मीटिंग के जरिए अमित शाह के बयान के खिलाफ नाराजगी जाहिर की गई और सभी बिजनेसमैन, स्कूल, कॉलेज, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑटो ड्राइवर्स के अलावा दीगर सभी से 24 दिसंबर को गुलबर्गा बंद का सपोर्ट करने का ऐलान किया गया है। और इसी के साथ गुलबर्गा बंद कर 24 दिसंबर को गंज के नागेश्वर स्कूल से डीसी ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली जा रही है, जिसमें शहर की आवाम से शिरकत की गुजारिश की गई है। मजीद तफसीलात के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। संविधान रक्षण होराटा समिति ने एक डिसीजन लिया है कि जो अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया, वो अपमान सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर का नहीं है, बल्कि देश का अपमान है, देश के हर नागरिक का अपना अपमान है। ये हमारी, आपकी, सबकी जिम्मेदारी होती है कि इसके ऊपर रिएक्ट करें। तो आप लोगों ने एक बंद का कॉल दिया, तो ये चाहते थे कि मुस्लिम कम्युनिटी के जिम्मेदारान से मुलाकात कर आपसे गुजारिशात करें और आपके मशवरे जाने कि ऐसे जॉइंटली मीटिंग करें कि अपना समाज को हम कन्विंस करेंगे बंद क्यों है। ये बंद हो गया, स्ट्राइक हो गया तो एक प्रो रहेंगे, एक एगेनिस्ट रहेंगे। इस मोमेंट में पूरे प्रो मैंडेट बनने के लिए हम वो कोशिश के लिए अपील करने आए। ये पूरे शहर से लेके पूरा देहात तक जहाँ पे हम लोग जो डेमोक्रेसी मानते हैं वो लोगों के लिए मैसेज पहुँचना चाहिए। और यहाँ पे गुलबर्गा में जो एहतजाज होगा वो दिल्ली तक आवाज़ जरूर निकलेंगे। वो हैसियत से, वो इंटेंशन से हम यहाँ पे अपील करने आए और तमाम कम्युनिटी को लेके एक संचालन समिति बनाए। उस संचालन समिति की ओर से हम अपील करना चाह रहे 24 तारीख को नगरेश्वरी स्कूल से हम एक प्रोसीजर निकाल के और सुबह से कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक एक रैली के हिसाब से पदयात्रा जाके डीसी को लेटर दे के कि ऑनरेबल हिज एक्सलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम देंगे। हम जो है ना सिर्फ बंद, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इस पर एक ऐसा मुनज़्ज़म कोई एक मंसूबा, एक लाहे अमल बनाया जाए कि ना सिर्फ इस बार बल्कि हमेशा इस तरह की कोई भी चीज़, कोई भी बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के मुतालिक अगर कोई कहता है तो उसके ऊपर क़ानून बनना चाहिए और उसके ऊपर कोई ऐसा मुनज़्ज़म काम होना चाहिए कि आइंदा कोई इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह की बातें कोई अपनी ज़ुबान से ना निकाले। और इंशाअल्लाह इस बंद का हम पूरा ताउन करेंगे, हम पूरा साथ देंगे और तमाम अफराद से भी मैं इस बात की गुजारिश करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम फ़र्दन अपने अपने तौर पर, ये अपने तौर पे जो कोशिश करना है करेंगे। इंशाअल्लाह हम भी अपने तौर पे जो कोशिश करना है इस बंद को कामयाब करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। कि जो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शख्स जो मुल्क का वज़ीर दाखिला है, ऐसे गैर ज़िम्मेदाराना वो बयान देता है, तो इस सिलसिले में हम लोग यहाँ पर जमा हैं तो क्या लाहे अमल बनाना चाहिए और क्या कोशिश करना चाहिए। जैसे कि बंद का ऐलान हो चुका है 24 तारीख को, तो ये सिर्फ़ एक कम्युनिटी का मसला नहीं है, सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तौहीन का मसला नहीं है, ये इस पूरे मुल्क के दस्तूर की तौहीन का मसला है। इसलिए हम सबको इस लड़ाई में जिस तरह अपने अपने बैनर को छोड़कर सब मुत्तहिद होकर लड़ने की ज़रूरत है, इसलिए कि सड़कें सूनी पड़ जाएंगी तो सत्ता में बैठे हुए लोग बेकाबू हो जाएंगे। इसलिए सत्ता में बैठे हुए लोगों को काबू में रखने के लिए सड़कों को सूना नहीं रखना चाहिए। अपने अपने असर और रसूख में 2-3 दिन में और कई मीटिंगें अपने अपने वार्ड्स में, अपने अपने महलों में लेकर अपनी पूरी ताकत का इजहार करें, बताएं कि इस वक्त मुसलमान ही नहीं बल्कि हर पिछड़ा, ओबीसी, जितने बैकवर्ड क्लास के जितने कम्युनिटी है, सारी इस हुकूमत से परेशान है। अमित शाह है ना, ये तड़ीपार है गुजरात से। गुजरात में क्या क्या होगा और लपड़ा हम भी सुने, वो लोग भी सुने, हमको भी मालूम है कौन क्या करते हैं, आरएसएस लोग क्या करते हैं नागपुर में। इसलिए भाइयों मेरा कहना एक ही है, कब ऐसे जुल्म ज़्यादा होते रहे तो कौन भी ऐसा डरने वाले नहीं हम। ये कौम ही ऐसा है, ये दलित हो या मुसलमान हो, ये कोली समाज हो, कुरुब समाज, पिछले वर्ग के बाबा साहब क्यों मानने वाले लोग, ये क्या चीज़ है वो लोगों को मालूम है, वो लोगों को मालूम है भीमा कोरेगांव क्या चीज़ है। इसलिए मेरा कहना है भाइयों, जुल्म को सहन नहीं करना है,
हम इसके जवाब देना है और शांत रीति से बाबा साहब ने महान सत्याग्रह किया था, बाबा साहब ने कालाराम मंदिर का सत्याग्रह किया था, बाबा साहब ने शांत रीति से किया था। जब हम कितना शांति से करेंगे हमारे गुलबर्गा का नाम इतिहास रोशन हो जाएगा। हम यूनिटी का मुजाहरा करना चाहिए। यहाँ पर जितने भी दलित, मुस्लिम, बैकवर्ड, सेकुलर सोच रखने वाले, हम जब तक एक नहीं होंगे ये लोगों को हम झुका नहीं सकते। ये एहतजाज के ज़रिए से, ये प्रोटेस्ट के ज़रिए से, गुलबर्गा बंद के ज़रिए से हम एक दूसरे से मिलना चाहिए। हम तमाम लोग चोट खाए हुए लोग, हम परेशान हैं, हमको दबाया जा रहा है। इशू के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे, इशू के ऊपर कोई नहीं हो रहा, सिर्फ दबाने का काम कर रहे हैं। ये कम्युनिटी आती है, बात करेगी, सुबह खोल के टीवी देख रहे हो तो सिर्फ वो मस्जिद के लिए, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग निकल रहा, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग निकल रहा। तो मजाक बना के छोड़ें। वो टाइम पे भी आप लोग आगे आना। जितने भी दलित ऑर्गेनाइजेशन है, जब मस्जिदों का मामला जब आता है, खामोश नहीं बैठा। हमारे साथ जब ना इंसाफी होती है, आप भी आगे आना। जब तक आप आगे नहीं आएंगे तो ऐसे चलने वाला है। जब मुसलमानों का नाम अगर लेंगे तो उनको खौफ होना है कि भाई इनके पीछे दलित, बैकवर्ड, ये तमाम लोग आएंगे। और दलित के खिलाफ अगर नाम लेंगे तो उनको ये खौफ होना कि अगर इनको अगर बोलेंगे तो मुसलमान, बैकवर्ड, तमाम लोग उनके पीछे आएंगे बोलकर ये खौफ आना उनको कोई खौफ नहीं है। हम में आपस में बांट रहे हैं, इलेक्शन के टाइम पे माइंड खराब कर देते हैं, खराब करने के बाद वो जाके वोट डाल देते हैं। हर मुद्दे पर हम सब मिलकर अगर होराट करेंगे, लड़ेंगे तो एक ताकत बनती है। वो ताकत यहाँ से मोदी को मालूम पड़ता है और अमित शाह को मालूम पड़ता है। इसलिए हम जो 24 तारीख के दिन हमारे सब संगठन, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, हम सब मिलकर जो इस देश के कानून पर मानने वाले हैं, इस देश में इंसानियत पर से रहने वाले हैं, हम सब मिलकर जो अमित शाह को एक बात बताना है कि हम सब मिलकर अमित शाह को जो पद से निकालना है। अरे हम कहना चाहते हैं कि अमित शाह आपको शर्म आना चाहिए। जो बात आप बोल रहे हैं, आज के दिन आप होम मिनिस्टर हो तो बाबा साहब अम्बेडकर दिए हुआ संविधान के ऊपर आप होम मिनिस्टर बने। जो बैकवर्ड क्लास के, जो दलित, जो माइनॉरिटी लोग हैं, हम सब हमेशा के लिए यहाँ पर जो बीजेपी जो अपना एक कंट्रोल में लेना चाहती है, इस देश में गुलामगिरी जो फिर से चालू करना चाहती है और ये देश का लूटी करना चाहते हैं। इसलिए हम सब लोग हमेशा के लिए, हर कोई, हर जात का प्रॉब्लम आए, किसका प्रॉब्लम, हम सब मिलकर ये जो बीजेपी को हम वार्निंग देंगे, हम हमारा ताकत दिखाएंगे और जो अमित शाह है उसको ये जो होम मिनिस्टर से निकालेंगे और वो जल्द से जल्द राजीनामा देना चाहिए। तमाम कम्युनिटी और तमाम ऑर्गेनाइजेशन और तमाम जमात के लोग आकर आज मीटिंग करने का हमारा अहम मकसद ये है कि अमित शाह के जो हमेशा जो दिल में था, 10 साल से जो आकर वो उनके जो दिल में था, आज वो पार्लियामेंट में उगल दिए कि बार बार जो है ना अम्बेडकर 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 बोल को उनको इतनी भी तमीज़ नहीं है। वो पार्लियामेंट में तैर कर जो संविधान बनाए हैं, जो एक कम्युनिटी उनको मानती है, पूरा हिंदुस्तान वो जो है ना उनके संविधान के ऊपर चलता है, उनका नाम लेने का और भगवान का नाम लेने का जो तरीक़ा जो बताए हैं, ये एक कम्युनिटी को नहीं, ये हिंदुस्तान भर के तमाम कम्युनिटी को इस बात की तकलीफ़ है कि वो जो है ना बाबा साहब अम्बेडकर के दिल में, उनके ज़ुबान पे जो है ना उनके दिल में कितना जहर रखते हैं, वो पार्लियामेंट में साबित करे हैं। तो हम तमाम लोग जो है ना, तमाम कम्युनिटी से अपील है, तमाम ऑर्गेनाइजेशन से अपील है कि सब एक होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ जो जैसे जो ना भाषा इस्तेमाल करें, उसका जो है ना मुँह तोड़ जवाब भी देना है हमको और उनको जो है ना इस्तीफ़ा देने की अपील करना है। मैं यहाँ से, मैं गुलबर्गा हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो है ना माइनॉरिटी की जानिब से मैं सैकड़ों की तादाद में इंशाअल्लाह मैं यहाँ से दरगाह एरिया से जो है ना एक ग्रुप लेकर मैं आऊँगा और हमारे तमाम जो है ना कॉरपोरेटर आएंगे, पूरे पार्टी के जिम्मेदार आएंगे और जो भी लोग हैं उनसे अपील करके जो है ना एक बड़े पैमाने पे हमको करना है उस दिन रैली। कि मुस्लिम लीग पार्लियामेंट के अंदर भी इसके ख़िलाफ़ है और पार्लियामेंट के बाहर भी इसके ख़िलाफ़ है। हमारे 5 MP ने इसके ख़िलाफ़ बयान दिए हैं
और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग शहर गुलबर्गा में हमारे दलित भाइयों के साथ, तमाम मकतब फ़िक्र के लोगों के साथ इंशाअल्लाह बंद के ऐलान में बराबर शामिल रहेगी इंशाअल्लाह। दूसरा, जिस तरह से महान पुरुषों की और अलग अलग धर्म गुरुओं के बारे में है, मेमोरेंडम में वो भी लाना है कि इस तरह का एक एक्ट बनना है कि अलग अलग जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनके ख़िलाफ़ जो एक्ट खाली हम बोलते आ रहे हैं, मेमोरेंडम में इसमें अगर इसको शामिल करें तो बहुत बेहतर है। तीसरा कि एसडीपीआई की तरफ से हम कल प्रोटेस्ट रखे थे, क्योंकि हमें मालूम पड़ा कि एक गुलबर्गा में सब जने मिल के कर रहे हैं बोल, तो कल हम उसको कैंसिल कर हम लोग भी इसकी तायद में हम सपोर्ट करेंगे। और हमेशा से इस तरह के जब भी मौके हैं एसडीपीआई हम आप सबके साथ रही है। इंशाल्लाह 24 तारीख को भी हम साथ रहेंगे। इस बंद कॉल किया गया है उसको हम समर्थन करते हैं और पूरी तरह से बंद का ऐलान करने के लिए हम अपील करते हैं कि गुलबर्गा के लोगों से कि इस बंद को कामयाब बनाएं, अपने कारोबार बंद करें, अपने बिजनेस बंद करें और अपने ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन से मैं मांग करता हूं कि अपने ऑटो भी बंद रखें और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से भी मैं मांग करता हूं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भी हॉलीडे डिक्लेयर करें, ताकि ये हमारी आवाज़ पूरे भारत में गूंजे और अमित शाह को झुकाकर हम दम लेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में अमित शाह वज़ीर दाखिला नहीं है। वो इसलिए कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन पर हलफ लिया, दस्तूर पर हलफ लिया और दस्तूर के बनाने वाले के ख़िलाफ़ ही उसने बयान दिया, तो वो वज़ीर दाखिला नहीं रहा। हम उसको वज़ीर दाखिला नहीं मानते, ये हमारा स्टैंड है। और ये जो आज एहतजाज हो रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सिर्फ आज का ये एहतजाज करके खामोश रहना नहीं है। जब तक अमित शाह को बरतरफ नहीं किया जाता, मिनिस्ट्री से निकाला नहीं जाता और उसके ख़िलाफ़ पार्टी से भी उसको निकाला जाना चाहिए, उस वक्त तक ये एहतजाज पूरे मुल्क में जारी रहना चाहिए। आज एक दिन एहतजाज करके बंद कर लेने से मसला हल नहीं होगा। और मैं यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ कि कल तक मुसलमानों से वोट छीनने के हक़ की बात की जा रही थी, आज पार्लियामेंट में प्रियंका गांधी को दाखिल होने नहीं दिया गया, राहुल गांधी को दाखिल होने नहीं दिया गया और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को नीचे बैठने पर मजबूर होना पड़ा। इस तरह की गुंडागर्दी की जा रही है। अगर आज भी खामोश रहेंगे तो फिर तुम्हारा हशर क्या होगा तुम खुद समझ लो। ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಲ್ और ದಿಮಾಗ್ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೌನವಾಗಿ ಮನೆಯಾಗ ಕೂತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಇದ್ದು ಸತ್ತಂಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಇದ್ದು ಸತ್ತಂಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಆದ್ದರಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಸ್ತ ಇವತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂಧುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರು ಇದ್ರಿ, ಅತ್ಯಂತ ಕಡುಬಡವರು ಇದ್ರಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ। ಶ್ರೀಮಂತ ಮಂದಿ ಏನಂತಾರೆ, ನಮ್ಗೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಕಿದ್ರ, ನಮ್ಗೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಕಿದ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು। ಬಡವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವ್ಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಅದು ನಾಳೆಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರ್ತಾರನೋ ಅಥವಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬರ್ತಾನಂತ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಮಿಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿದವರು ಮುಖಂಡರು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ನೀನು ಬಂಡಿ ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ साहब कानून इधरे बंडी नाड़सी इलाने गुलामगिरी ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ के जरिए ही हमको इनको खिलाफ करना है और हम सब एक तरफ आए तो कुछ ना कुछ इस देश में बदलाव आएगा, ऐसा मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ। 24 को आप प्लीज़ सभी ना सिर्फ प्रोसेशन में आना है पर अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने रोड पे, अपने अपने कारोबार सभी तरफ जो है बंद करके एक रिस्पेक्ट टुवर्ड्स डॉक्टर अंबेडकर के रिस्पेक्ट अगर हम बताएं तो पूरे हिंदुस्तान को रिस्पेक्ट किए जैसा और हमारे अपने राय को हम रिस्पेक्ट कर लिए जैसा। सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के वास्ते फैक्ट शीट ये है सर, जो फैक्ट शीट के ऊपर बात नहीं कर रहा सर, एक हफ्ते में 21 दलित औरतों का रेप होता है सर इंडिया में। आप जो बोल रहे हैं अमित शाह हमेशा कंट्रोल में ले रहा सर, यहाँ पे साउथ इंडिया में यहाँ के दलितों में उबाल इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों को आज मालूम नहीं दे रहे। नॉर्थ इंडिया में इसलिए स्ट्रॉन्ग है दलित क्योंकि उनको मालूम है हर हफ्ते में 21 औरत का रेप होता है वहाँ पर सर। 5 घर को जलाया जाता सर, 30 बच्चों के एक महीने में 30 लोग को मारते हैं सर वहाँ पर। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है सर, ये फैक्ट शीट को भी आप रिप्रेजेंट करना।
अगर हम फैक्ट शीट में रिप्रेजेंट करेंगे तो साउथ इंडिया में